नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो मेरे से है, वो है कि सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब मेरी कब लगेगी? हर दूसरे आदमी का यही आज की डेट में क्वेश्चन मेरे से होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें सबकी शिकायत थी कि मैंने उसमें थोड़ा कम आपको बताया। तो चलिए आज हम ज़्यादा बात करते हैं। और लोगों की वीडियोज़ भी मैंने नेट पर देखी, जो सर्च में आप यूट्यूब में जब सर्च करते हैं तो कई लोगों की वीडियोज़ आती हैं। नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छे लोगों ने उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा जो है बताया हुआ है, तो उन लोगों की वीडियोज़ भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो उन लोगों की वीडियोज़ में और मेरी पुरानी वीडियो में मिसिंग थी, वो थी उपाय, कि किस तरह से हम उपाय करें अगर हमारे हाथ में कुछ भी गड़बड़ है तो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने तक आप समझ पाएँगे कि मैं इस वीडियो को आज क्यों बना रहा हूँ और मैंने क्या उद्देश्य है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होती हैं हमारा जुपिटर और हमारा सन। तो जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारा जो जुपिटर होता है, वो हमारा ये होता है और हमारा जो सन होता है, वो हमारा ये एरिया होता है। दोनों पर्वत हमारे अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जुपिटर आपको फिर भी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, लेकिन सन जो होता है, जिनके यहाँ जिनको नौकरियों में प्रॉब्लम है, तो अगर वो अपने सन की उँगली को देखें, तो उन्हें लगेगा कि उनका जो सन है, वो उतना उभरा हुआ नहीं है, उनका जो सूर्य है, वो उतना उभरा हुआ नहीं है। तभी जो है प्रॉब्लमैटिक वहाँ पे हो जाता है और वो लोग फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी के साथ-साथ अगर हम शनि की बात भी करें, ये हमारी शनि पर्वत है। तो अगर हम शनि पर्वत की अगर बात करें, अगर शनि पर्वत आपका दबा हुआ है या आप कुंडली के अकॉर्डिंग साढ़े साती वगैरह में चल रहे हैं और शनि की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली पे भी अच्छी नहीं है, तो शनि आपको बहुत भटकाएगा, इधर-उधर भगाएगा, आपका मन में बहुत सारे प्लान बनाएगा, लेकिन आपको सही जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो नहीं होगा। कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो निकल गया, लेकिन हम इंटरव्यू में रह गए या हमारी मेरिट नहीं बनी। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं शनि और सूर्य जब कमज़ोर हैं आपके, तो कहीं न कहीं इसी वजह से आपको होता है। तो एक तो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना और एक होता है एवरेज का जो है वो कम वो होना। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए तो फिर आपको रतन वगैरह और विशेष पूजा आपको करानी पड़ती है पंडित जी से। नहीं तो अगर आपका एवरेज है, आपका कम है, तो आप छोटे-छोटे उपाय करके भी वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो भी उपाय किए जाते हैं, वो उपाय थोड़ा टाइम लेते हैं। ये नहीं कि आज आपने उपाय किया और कल आप तो आज आप कल आपका पेपर है और आज आपने उपाय किया, बोले अब तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जितनी तैयारी आप अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं, उतना ही आपको उपायों के लिए भी आपको देना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी भाग्य रेखा नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से और यहाँ तक जाती है। अगर आपकी कुछ भाग्य रेखा कुछ इस तरह से है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लाइन सीधी है ये। अगर आपकी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से है, तो ये भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। इसके साथ-साथ शनि पर्वत अगर आपका उन्नत है, प्रोविडेंट है, तो ये आपको अच्छी नौकरी यानी सरकारी नौकरी कहीं न कहीं आपको दिलवा सकता है। उसी के साथ-साथ अगर आपकी कोई ब्रांच भाग्य रेखा की जुपिटर पर जाती है और इसी के साथ-साथ जुपिटर का भी आपका जो पर्वत है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ये भी कहीं न कहीं आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। या कोई भाग्य रेखा आपकी यहाँ से स्टार्ट ना होकर आपकी भाग्य रेखा सीधी-सीधी यहाँ तक जाती है। चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर सीधा जुपिटर पर जाती है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि आप अच्छी नौकरी पाएँगे और अच्छा ओहदा पाएँगे अपनी लाइफ़ में। इसी के साथ-साथ अगर आपका सूर्य का पर्वत अगर उन्नत है और बहुत बड़ी रेखा वहाँ पर इस तरह से बन रही है, जिसे हम सूर्य रेखा बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ में रहता है। अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत आपका अच्छा है, साथ ही साथ आपका बहुत एक बिना कटी-फटी कोई एक रेखा जैसे सूर्य रेखा मैंने आपको दिखाई है, वो अगर आपके हाथ में है, तो आपके पास आप मान के चलिए कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ़ में आगे जाएँगे और कहीं न कहीं आपको काफ़ी अच्छी
नौकरी मिलने वाली है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत उन्नत नहीं है तो उतना लाभ आप नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए था। उसी के साथ साथ अगर कोई रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर जुपिटर की तरफ जाती है तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन मानी जाती है कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, मतलब गवर्नमेंट से जो है आपको काम यहाँ मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर कोई भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य रेखा के साथ कोलैबोरेट कर लेती है रेखा, तो ये रेखा भी आपकी सरकारी नौकरी की रेखा मानी गई है। तो जनरली हम लोग जब जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था कि जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सन की ज़्यादातर बात करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बुध पे भी जाएं, बुध का पर्वत हमारा ये है। इस पर अगर आपको कोई रेखाएं इस तरह से मिल रही हैं जो आपको आंखों से विजिबल है, तो वो आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के योग भी बना रही हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपके जुपिटर पर कुछ सीधी रेखाएं हैं जो आपस में जाल ना बना रही हों, मतलब जाल इस तरह से होता है, ये अगर नहीं है आपके तो बहुत अच्छी बात है। सीधी सीधी लाइनें अगर आपकी हैं तो वो ये भी अच्छी इंडिकेशन आपको देती हैं कि आप जो है सरकारी नौकरी और अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो ये तो हुई इंडिकेशंस की बात, किस तरह से आप अपने हाथ को में इंडिकेशंस देखें। अब क्या हो अगर आपके हाथ में सपोज करिए कि आपके हाथ में सीधी 3 रेखाएं भी हैं और उधर आपके पास ये सूर्य रेखा भी है, लेकिन आपके जो पर्वत हैं वो उतने उन्नत नहीं है, तो उस केस में आप क्या करें? देखिए, शनिदेव की तो मैं यहाँ बात कर देता हूँ। अगर शनिदेव जो है अगर आपके उन्नत नहीं है या पर्वत उसका उन्नत नहीं है, तो शनिदेव से रिलेटेड आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड दान आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और जैसे अब लोग जो दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, जैसे हिंदू, अदर देन हिंदू आते हैं, तो वो लोग शनि से रिलेटेड दान कर सकते हैं। जैसे वो कंबल वगैरह दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, पीपल का ट्री कहीं पे लगा सकते हैं। और बाकी जो अपने हिंदू लोग हैं वो जो है शिव जी की उपासना और हनुमान जी की उपासना जितना करेंगे, शनिदेव के प्रकोपों से उतना ही बचेंगे। दूसरा ये है कि मांस मच्छी मदिरा से आपको दूर रहना है अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। तो ये तो हुई शनिदेव की बात। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारे सूर्यदेव और हमारे बृहस्पति देव। तो आपको मैं आज बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। सूर्यदेव की जो वस्तुएं होती हैं उनकी दान करके भी हम काफ़ी हद तक जो है सूर्य के जो प्रकोप हैं उससे हम बच सकते हैं। उसमें हम तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं। ये दान किसी भी रविवार को कर सकते हैं या सूर्य सगी संक्रांति के दिन हम कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन भी ये दान करना हमारे लिए उचित रहता है। ये जो दान वाली जो बात है ये कोई भी कम्युनिटी में कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसी मनादी नहीं है, क्योंकि ये किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, तांबा, गुड़, गेहूँ, मसूर दाल, ये सब एक साथ ही करें। इनको अलग अलग ना करें कि इस रविवार मैंने तांबा कर दिया, अगले रविवार मैंने गुड़ कर दिया। और ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। हम्म। और इसके लिए जो धन आपने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने सैलरी में से कुछ पैसा भगवान जी के नाम से निकालते हैं। तो आप उसी पैसे में से ये दान पुण्य आप करें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, एज ए स्टूडेंट अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलती है तो आप 10-10 रुपये करके जोड़िए और उसमें से ही ये दान कीजिए। अपने पास से जो है दान करेंगे तो ज़्यादा आपको लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमारे सूर्य का मंत्र का जाप कर सकता है, ओम घृणी सूर्याय आदित्य। ओम घृणी सूर्य आदित्य के नाम से कर सकते हैं या ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। और साथ साथ प्रतिदिन आपको सूर्य को जल देना है। और ये जल आपको इस तरह से देना है कि जब जल आप दे रहे हों तो आपके पैरों पर उसकी छींटें ना पड़ें और उसके अंदर चावल और कुमकुम आप जो है ज़रूर डालें, जिससे आपको उसका पूर्ण लाभ मिल पाए। इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे उगते हुए सूर्य की उपासना करें, नित्य तांबे के लोटे में जल अर्पण करें, साथ ही पीले रंग के चंदन से अर्घ भी दे सकते हैं। आप पीला रंग का चंदन अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और 11 सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। 11 सूर्य नमस्कार करना थोड़ा मुश्किल है। आप सूर्यनाय ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तुलसी के पौधा की सेवा भी आप कर सकते हैं। हर शाम उस पर घी का दीपक जलाएं।
और 5 गायों को सूर्य के समान रोटी बनाकर गुड़ के साथ हर रविवार को स्वयं हाथ से खिलाएं। इससे भी सूर्य काफ़ी मजबूत होता है। मांस और शराब को हाथ भी ना लगाएं, ना पिए, ना किसी को पिलाएं। ये बात बहुत आपको ध्यान रखनी है। मुफ्त में जैसे अब गर्मियाँ अब आएंगी अप्रैल से, तो पानी जितना आप पिलाएंगे लोगों को उतना आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप अपने रविवार को बिना नमक का भोजन का उपवास भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही वक्त में जो है खाना खाना है, वो भी मीठा खाना है। मतलब नमक उस दिन आपको नहीं खाना। तो ये छोटे-छोटे से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अदर अदर रिलेटिव्स अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर उनको और कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब गुरु की बात करते हैं। कि गुरु अगर आपके कुपित हैं या गुरु आपके उतने प्रोविडेंट नहीं हैं, तो उनको हम किस तरह से उपाय कराएं जिससे उनका जो गुरु की स्थिति है वो हमारी ठीक हो जाए। तो गुरुवार के दिन शिव जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएं। इस उपाय को गुरु ग्रह की दोष थोड़े से दूर हो जाते हैं। गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहने, बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले आदि भी शामिल करें। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप केले की पूजा कर रहे हैं तो उस दिन ट्राई यही करिए कि केला आप ना ही खाएं तो अच्छा है। गुरु से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल, आम का फल, तो ये आप दान कर सकते हैं किसी भी एक नीडी पर्सन को। जहाँ तक नीडी पर्सन की बात आती है तो कोशिश आप उन्हें कीजिए जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी है, जो लोग चल नहीं सकते, या जो किन्नर हैं, उनको भी आप ये दान दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को वाकई में ज़रूरत होती है। उन लोगों को दान कतई ना दें जो लोग हाथ पैर से चल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। गुरुवार की विशेष पूजा आप कर सकते हैं और माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर केसर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। वैसे अगर आप केसर का तिलक लगाएं तो वो ज़्यादा आपको बेटर करेगा, और वो जो है आपके गुरु पर्वत को मजबूत भी करेगा। गुरुवार को माता पिता का और गुरु के चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद लें। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी कम्युनिटी में आते हैं, जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने माता पिता को ज़रूर नमस्ते करके जाएं, आदाब करके जाएं, सजदा करके जाएं। तो उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपने जो मैंने आज आपको वीडियो बनाई वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आपका हाथ मैं एनालाइज़ करूँ, तो आप इन नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपया करके मुझे कॉल ना करें, पहले मुझे व्हाट्सएप या मेल करें, उसके बाद ही मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करें। और जैसा कि मैंने कई बार पहले आपको बताया है कि पर्सनल एनालिसिस जो है वो अब पेड है। उसकी कोई उसमें आपको फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि बहुत नॉमिनल हमने रखी है। चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बाहर से बिलोंग करते हैं, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और हमारे फ़ेसबुक के ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोशिश करते हैं हम कि फ़ेसबुक के ग्रुप में आपके साथ जुड़ें और आपको काफ़ी सारी जानकारी दें, लेकिन व्यस्तता के कारण हम लोग जुड़ नहीं पाते। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ, और कोशिश कर रहेगी आगे चल के कि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं तो उसके उपाय के सहित मैं वीडियो बना पाऊँ। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए।